गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप क्लेम करेंगे उसके अंदर काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपको अब इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से नए फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन किया है जीएसटीआर 3B का रिटर्न और अगस्त महीने की जो रिटर्न आप फाइल करेंगे उसके अंदर ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। सबसे पहले जो टेबल नंबर 4 है एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके अंदर पार्ट ए में आईटीसी अवेलेबल यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है उसका ब्रेकअप आपको सब रो 1 से लेके सब रो 5 तक यानी कि 4A1 से लेके 4A5 तक डेटा फीड करना है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो आप क्लेम करना चाहते हैं। इसके बाद जो पार्ट बी है आईटीसी रिवर्स्ड, इसके अंदर चीजें बदल दी गई हैं। यहां पर सबसे पहला जो रिवर्सल है वो है एज पर रूल 38, एज पर रूल 42 एंड एज पर रूल 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स एंड सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि यहां पर अभी तक जो चीजें हो रही थी वो गलत तरीके से जा रही थी। अब यहां जो चेंज का इंपैक्ट है वो क्या, जैसे अब आईटीसी रिवर्सल अंडर सेक्शन 17(5) यहां डालने का क्या पर्पस है और अब आपको डिस्क्लोजर कैसे करना है। मान लेते हैं आपके सप्लायर ने जिससे आपने माल खरीदा है वो गुड्स है कार का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे ही आप कार परचेज करते हैं शोरूम को जीएसटी नंबर देते हैं, वो आपकी जीएसटीआर 1 के अंदर जैसे ही इन जीएसटी नंबर का डिटेल्स अपलोड करेगा 2B में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट करने लगेंगे और 2B में जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगे वो आपके 4A5 ऑल अदर आईटीसी में डेटा ऑटो पॉपुलेशन के साथ दिखेगा। यानी कि कार का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको ऑल अदर आईटीसी वाले सेक्शन में नजर आएगा, क्योंकि इस टाइम पे पोर्टल को नहीं पता कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ आप उसके लिए एलिजिबल हैं या इन एलिजिबल हैं। वो तो सिर्फ ये देखेगा कि 2B में डेटा आया, उठा करके यहां पर ऐड कर देंगे। अब आपका काम बढ़ने वाला है, इसीलिए क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके 2B में आएंगे उसे आप चेक करने के लिए अब मजबूर हो जाएंगे कि कौन कौन से इनवॉइसेस का क्रेडिट आपके लिए एलिजिबल है, इन एलिजिबल है। इसके लिए आपको जरूरत होगी रिकंसिलिएशन टूल्स की कि कौन कौन से इनवॉइसेस ऐसे हैं जिसका इंपैक्ट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में नहीं लेना है क्योंकि वो इन एलिजिबल है। तो आप इसके लिए ले सकते हैं, हमारे पास जो रिकंसिलिएशन टूल्स अवेलेबल हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप रिकंसिलिएशन टूल का इंपैक्ट समझ सकते हैं, उसका डेमो ले सकते हैं और उसे परचेज कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B के अंदर जो चीजें बदल दी गई है उसका इंपैक्ट और उसके लिए जो रूल्स हैं, सेक्शंस हैं और फाइलिंग प्रोसेस, सारी चीजों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 18 सितंबर 2022 को दिन में 11 बजे से लेके 1 बजे तक। जी हाँ फ्रेंड्स, दिन में 11 बजे से लेके 1 बजे तक ये सेशन होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये नया 3B कैसे भरना है। तो आप इस वेबिनार में अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप वेबिनार रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो सबसे पहला चेंज जो है 17(5) का रिवर्सल आपको यहां सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। यहां ऐड होगा, यहां आपको माइनस करना है। अगर आप यहां माइनस नहीं करना चाहते तो ऑल अदर आईटीसी का अमाउंट जो है आपको साथ के साथ वहां से एडिट करके यहां रिड्यूस करना होगा। पहले क्या होता था, पहले कॉलम नंबर डी में इनएलिजिबल आईटीसी जो है वो डिस्क्लोजर के रूप में दे दिया जाता था। वो डिस्क्लोजर अब खत्म हो गया है, वो अब रिवर्सल का पार्ट बन गया। इसके बाद है अदर रिवर्सल्स। अदर रिवर्सल्स में वो सारे के सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल आ जाएंगे। जैसे आपने 180 दिन के बाद पेमेंट करी है तो वो आपको रिवर्स करना पड़ता है, वो आपके 4B2 में आएगा, वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा
4B2 के अंदर। तो यहां पर जो ये चेंजेस किया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए, रिवर्स करने के लिए, इसको समझ लीजिए, नहीं तो गड़बड़ होगी इस बार की 3B। इसके बाद आता है कॉलम नंबर डी, जो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। पहले ये सिर्फ डिस्क्लोजर हुआ करता था, अब इसमें इंपैक्ट क्या आएगा। सबसे पहला कॉलम है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। ये जो पर्टिकुलर डी है ना, अदर डिटेल्स, ये अभी भी डिस्क्लोजर का ही काम करेगा, लेकिन इसकी वर्किंग्स थोड़ी चेंज होगी। जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया क्योंकि आपने 180 दिन के बाद पेमेंट करा है। तो 180 दिन के बाद जो पेमेंट किया होगा, जिस टाइम आपने पेमेंट किया, जिस मंथ, उस मंथ आप रिक्लेम कर लीजिए। लेकिन जैसे ही 180 दिन खत्म हुआ, 181वें दिन में आपको रिवर्सल करना था। अब आप चूंकि ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं, तो रिक्लेम जब आप करेंगे तो आपको कॉलम नंबर डी में वो अमाउंट डालना है कि ये आपका रिवर्सल आईटीसी है जो आप रिक्लेम करते हैं, और उस रिक्लेम्ड आईटीसी को ऑल अदर आईटीसी में भी ऐड करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि डी में जो भी अमाउंट आप दिखाएंगे वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बन रहा है डिस्क्लोजर का पार्ट। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद है इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) एंड आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस रूल्स। यानी कि 16(4) के अंदर अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके सप्लायर ने अपनी GSTR1 में लेट से रिटर्न फाइल करी है, तो वो इनवॉइसेस आपको यहां रिफ्लेक्ट होंगे। हालांकि ये पॉइंट डिस्प्यूटेड है, 16(4) सप्लायर के एंगल से नहीं देखा जा सकता, वो रिसीवर के पॉइंट से देखना है। आने वाले दिनों में आपको इसकी क्लैरिफिकेशन हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाए। और ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट करा सकते हैं। तो 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के टेबल में काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं। अगस्त महीने की रिटर्न में आपको इन सारी चीजों को फैक्टर करने के बाद ही अपनी GSTR 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना होगा। इंडिविजुअल बिल वाइज मैचिंग और बिल वाइज कैटेगरी और कंडीशंस जो हैं वो भी चेक करने पड़ेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चेंजेस जो 3B के अंदर हुए हैं उसका इंपैक्ट समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।